नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज 30 मार्च 2025 है और आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद खास दिन है। ये क्यों खास है? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने और समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस यात्रा के राजनीतिक मायने क्या हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि इस यात्रा के एक बड़े राजनीतिक संदेश है, तो उससे क्या तात्पर्य है। दोस्तों, ये दौरा क्यों इतना खास हो जाता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये इसलिए खास है क्योंकि ये 1925 में शुरू हुआ आरएसएस और बीजेपी का वैचारिक आधार रहा है। और हमें पता है कि 1925 से आरएसएस अस्तित्व में आया था, लेकिन आज तक कोई भी प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय में एक प्रधानमंत्री के तौर पे या पद पे रहते हुए कभी नहीं गया। नरेंद्र मोदी जी, जो खुद आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वो पहली बार एक प्रधानमंत्री के तौर पे गुड़ी पड़वा के दिन आरएसएस मुख्यालय गए, जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है और साथ ही साथ आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर भी नजर रखा जा रहा है। ये संकेत ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच के जो रिश्ते हैं और मजबूत हैं, और ये और ज्यादा प्रगाढ़ होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में और बीते हुए समय में जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो दूरियां बताई गई या फिर मीडिया या सुर्खियों का हिस्सा बनी, उसके बाद से ये दौरा इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे के माध्यम से या इस दौरे के थ्रू उन सारे र्यूमर्स पे फुल स्टॉप लगाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज हमने कई सारे ऐसे इमेजेस देखे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के संघ सर संचालक मोहन जी भागवत दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए दिखे, दोनों एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए दिखे, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नजर आए। हो सकता है कि वो सिर्फ संदेश या संकेत देने के लिए किया जा रहा हो। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स और नैरेटिव पे सब कुछ तय होता है। आपकी ऑप्टिक्स, आपकी नैरेटिव जितनी स्ट्रांग होगी, पॉलिटिक्स में आपका संदेश उतना ही स्ट्रांग जनता के बीच में जाएगा। ऐसा हो सकता है, या फिर इसे इस तरीके से भी एनालाइज किया जा सकता है कि जिस तरीके से उनके तस्वीरों को आज रिलीज किया गया है, या जो तस्वीरें छन के सामने आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के मोहन भागवत जी वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, उसने ऑप्टिक्स और नैरेटिव तो सेट कर दिया है। और वो ये है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई भी दूरी नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के बीच के जो रिश्ते हैं वो उतने ही मजबूत हैं, उतने ही प्रगाढ़ हैं, जो बीते दिनों में हुआ करते थे, या एक बार को तब हुआ करते थे जब शुरुआती दिनों में आरएसएस और बीजेपी एक साथ आई थी। बल्कि यूं कहें कि बीजेपी को आरएसएस का राजनीतिक संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि बीजेपी एक तरफ जहां दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, वहीं आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। ये बात भी तय है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे और किस तरीके से ये भारत की राजनीति में आज का जो दिन है वो एक माइलस्टोन के तौर पे या एक ऐतिहासिक राजनीतिक दिन के तौर पे याद किया जाएगा, और इसके आने वाले असर क्या होंगे। आप सबको पता है कि बीजेपी आरएसएस की एक राजनीतिक संगठन है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एकता है, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया, उसको लेके कई तरह की बातें हो रही थी, जिससे हुआ ये कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उस पे भी काफी फर्क पड़ता हुआ दिखा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला भी ले, और उसमें भी आरएसएस किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हो सकता है। तो क्या आरएसएस बीजेपी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और चाहती है कि आरएसएस बीजेपी को पूरी तरीके से शिकंजे में ले ले? दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आने वाले राजनीतिक जो परिदृश्य हैं वो पूरी तरीके से इस दौरे के बाद आपको बदलते हुए दिखें। ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय में वो बदलाव शायद नजर नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले कुछ एक सालों में आपको वो बदलाव दिखेंगे, क्योंकि आज के इस मीटिंग में कहीं ना कहीं लोग इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं
कि आने वाले समय में बीजेपी का उत्तराधिकारी कौन होगा और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके ऊपर भी मोहन जी भागवत और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा जरूर हुई होगी। उन दोनों ने इसके बारे में भी चर्चा किया होगा कि आने वाले समय में बीजेपी का बागडोर या बीजेपी का कर्ता धर्ता किसे बनाया जाए, एक अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी को कौन लीड करेगा, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, अलग अलग नामों पे चर्चाएं भी चल रही हैं, अलग अलग नाम मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा भी हैं, लेकिन इनमें से वाकई वो कौन सा शख्स होगा जिसे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराधिकारी होगा, इसकी पुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक कि वाकई में कोई पब्लिक स्टेटमेंट आरएसएस, बीजेपी या बीजेपी की तरफ से ना दिया जाए, जो कि आने की संभावना अभी तो नहीं दिख रही है। दोस्तों, अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, और वो ये है कि आज जिस तरीके से मोहन जी भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मिले हैं और प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस मुख्यालय पे गए हैं, उसका देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो देश की जो एक धार्मिक या वैचारिक जो लड़ाई है या यूं कहें कि जो वैचारिक सामंजस्य है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, जो सामाजिक ताना बाना है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस देश में पिछले कई सालों से, कई 100 सालों से इनफैक्ट एक हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है वो चला आ रहा है और ये क्रमशः चलता रहेगा। इससे इतर जहां देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सब के राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ ये होता है कि वो कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण कर सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पे देखा जाता है, और खासकर जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के आए हैं उसके बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को प्रचार प्रसार किया है और उसको पूरी दुनिया में फैलाया है, साथ ही साथ देश भर में फैलाया है और देश के अपने हर उस कोर वोटर के दिलो दिमाग में ये बिठाया है कि बीजेपी एकमात्र हिंदुत्ववादी पार्टी है जो हिंदुओं के हित की बात करती है, जो हिंदुओं के हित को सर्वोपरि रखती है, भले ही उसमें सच्चाई हो या ना हो, लेकिन बीजेपी ने सक्सेसफुली इस नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने में वो सफल रही है। और आज के इस दौरे से बीजेपी का जो ये नैरेटिव है उस पे एक तौर से मुहर लग गया है। दोस्तों, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में, खासकर 2024 के लोकसभा के कुछ समय पहले से लेके और अब तक बीजेपी और आरएसएस के जो कैडर वोटर्स हैं, आरएसएस के जो कैडर स्वयंसेवक हैं, बीजेपी के जो कैडर वोटर्स हैं, कैडर जो मेंबर्स हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक दूरी देखने को मिल रही थी या फिर मीडिया के गलियारों में इसकी चर्चा ही हो रही थी कि किसी भी तरीके का जो सामंजस्य है उसमें कहीं ना कहीं एक खींचातानी है, जो तालमेल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसके बीच में एक खींचतान देखने को मिल रही है। आज प्रधानमंत्री के इस दौरे से वो तालमेल भी आपको आने वाले समय में दिखेगा और साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि किस तरीके से इस देश की जो सामाजिक ताना बाना है उसमें हिंदुत्ववादी जो एजेंडा है उसका और ज्यादा प्रचार प्रसार होता हुआ दिखेगा। और इससे इतर अब विगत कुछ समय से प्रधानमंत्री जी के ऊपर और साथ ही साथ जो बीजेपी के ऊपर या बीजेपी के शीर्ष नेताओं के ऊपर एक तरीके का आरोप लग रहा था कि वो लोग वोट लेने के समय में सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और वोट लेने के बाद वो शायद उस रास्ते को पूरी तरीके से याद नहीं रखते या फिर उतना याद नहीं रखते, उतनी बात नहीं करते जितना वो चुनाव के समय में बात करते हैं। उस सोच में भी या उस विरोध में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब जो अगला पॉइंट है हम चाहते हैं कि मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं। मेरे जहन से या मेरे अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट इस यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा वो आने वाले समय में हमारे पड़ोस के देशों में कैसे इस यात्रा का इम्पैक्ट हो सकता है और इससे इतर जियोपॉलिटिक्स में इस यात्रा का क्या महत्व हो सकता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि आरएसएस के प्रति हमारे जो पड़ोसी देश हैं, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश या वो मुस्लिम कंट्री जहां पे मुसलमानों का बोलबाला है, वहां पे आरएसएस को खासा पसंद नहीं किया जाता। वहां पे आरएसएस को एक हिंदुत्ववादी संगठन के तौर पे देखा जाता है जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिसके बारे में मुसलमानों की एक धारणा है कि आरएसएस
मुस्लिमों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है, लेकिन खैर उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनमें आरएसएस को लेके हमेशा ही आरएसएस का विरोध किया गया है। और जबकि इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के तौर पे आरएसएस मुख्यालय का विजिट किया है, तो उससे ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये पड़ोसी देश हैं, इनके साथ जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा खराब होंगे। उनकी तीखी टिप्पणी भी देखने और सुनने को मिल सकती है। हालांकि उससे भारत को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इससे इतर कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पे कि आरएसएस अपना प्रभुत्व फैलाने का प्रयास कर रहा है, जैसे नेपाल, भूटान, जैसे श्रीलंका। इस तरीके के कई सारे देश हैं जहां पे आरएसएस अपनी शाखाएं फैलाने का प्रयास कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इन देशों में भी आरएसएस की शाखाएं देखने को मिले, या आरएसएस काफी मजबूती के साथ उभरती हुई मिले। आरएसएस का जो संगठनात्मक क्षमता है वो इन देशों में भी विस्तार ले। दोस्तों, इससे इतर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या फिर यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज हैं, उन सब में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सबको पता होना चाहिए कि आरएसएस को यूएसए में या फिर यूरोपीय यूनियन में खासा पसंद नहीं किया जाता। हालांकि ऐसी खबरें भी निकल के आई हैं, बल्कि इस तरीके की बातें भी हैं कि आरएसएस की जो शाखा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके दोनों जगहों पे भी चलती है। लेकिन बावजूद इसके वहां के राजनीतिक गलियारों में आरएसएस को खासा पसंद नहीं किया जाता। वो पसंद नहीं किए जाने के पीछे का एक अलग लॉजिक है, एक अलग सोच है दोस्तों, और वो ये है कि ये सभी देश चाहते हैं कि आरएसएस किसी भी तरीके से सेंटर स्टेज में ना आने पाए, क्योंकि इन सबको डर है कि आरएसएस उस हिंदुत्ववादी एजेंडे को प्रमोट करता है या उसका समर्थन करता है, उसको हिंदुस्तान के लोगों में बिठाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि कुछ हद तक सफल भी हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आज इस देश में एक राइट विंग गवर्नमेंट है। और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन सभी देशों को हमेशा से ही राइट विंग गवर्नमेंट से काफी दिक्कत रहा है, और उनकी ये सोच है कि आरएसएस इस तरीके के राइट विंग और नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट को प्रमोट करता है, और वो चाहता है कि भारत के लोगों में भारतीयता विकसित हो, जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। उनके उस एजेंडे के ऊपर, उनके सोच के ऊपर, उनके फायदे, उनके मुनाफे के ऊपर। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जियोपॉलिटिक्स पे कुछ असर देखने को मिले। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस दौरे का जियोपॉलिटिक्स से कुछ खासा कनेक्शन होगा दोस्तों, या उसका कुछ खासा प्रभाव आपको खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में देखने को मिले। दोस्तों, सबसे अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था, इस दौरे ने कई सारी चीजों की एक लकीर खींच दी है, और वो लकीर ऐसी जिसके वजह से आपको आने वाले समय में जो भी चुनाव होने वाले हैं उनमें बीजेपी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी। और उसके पीछे का ये जो कारण है वो ये कि अब इस दौरे से, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का जो सामंजस्य है वो काफी तब्दील होगा, काफी बेहतर होगा, और उनके बीच में एक गर्मजोशी आएगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो इंस्पायर्ड होंगे। साथ ही साथ वो आने वाले चुनाव में अपना 100% देने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और जब ऐसा होगा तो इस बात की पूरी पूरी गारंटी दी जा सकती है, या इस बात को पूरी पूरी तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो बिहार का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2026 में मोस्टली जो सबसे ज्यादा फोकस्ड वाला चुनाव है वो वेस्ट बंगाल है, उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिख जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो आरएसएस है, और आरएसएस के स्वयं सेवक हैं जो बिना किसी सेल्फ गोल के, जो बिना किसी फायदे के सेल्फलेस तरीके से देश में, इस देश में, समाज में, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी जरूरतों, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इससे इतर दोस्तों मुझे ये भी लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आज की यात्रा हुई है, ये यात्रा हर राजनीतिक व्यक्ति को आरएसएस के ऊपर जो तीखी टिप्पणियां इस देश का विपक्ष करता रहा है या अनाप शनाप कहता रहा है, शायद उसमें भी कहीं ना कहीं सोचने समझ के बोलने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी डेवलप करेगी।
इससे इतर जो बीजेपी या एनडीए के नेता हैं उनके अंदर आरएसएस को लेके एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसको और बढ़ाएगा, आरएसएस के रीच को ज्यादा डेप्थ देगा। तो देखते हैं कि आखिर किन किन तरीकों से या किस किस डायरेक्शन में, किस किस रीजन सेगमेंट में इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे ये भारत की राजनीति को प्रभावित करता है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।